आज हमारे मुल्क के माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी एक बयान गुमराह करने वाला, देश को और जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह करने के लिए एक बयान जारी करते हैं और इसने खूब सुर्खियां बटोरी हैं आज कि, और उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर ने 370 के एब्रोगेशन के बाद यानी कि 5 अगस्त 2019 को 370 जब से तोड़ा है, जम्मू कश्मीर एक नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंच गया है, ग्रोथ हुई है। यानी कि उनका मतलब ग्रोथ से है रोजगार मिला है, इकोनॉमी ठीक हुई है, और ना जाने उनकी नजर में क्या क्या है। तो मैं अमित शाह जी के इस बयान के संदर्भ में मैं आपसे यह कहूंगा कि गृह मंत्री जी, आप अपनी ग्रोथ और जो नई ऊंचाइयां, नई शिखर की ऊंचाइयां जो आपने जम्मू कश्मीर को नवाजी हैं, वो आप अपने पास रख लीजिए और हमें वो वाली रियासत दे दीजिए जिसका इल्हाक हमारे बुजुर्ग, हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी, हमारे तमाम मजहबों के बुजुर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल, पहाड़ी, जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का इल्हाक 3 शर्तों के ऊपर भारत के साथ करके गए थे, आप वो वाली इल्हाक की शर्तों वाली रियासत दे दीजिए हमें, और जिसका कभी प्राइम मिनिस्टर अपना हुआ करता था, इस जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का सदर रियासत हुआ करता था, प्रधानमंत्री हुआ करता था। आप वो वाली शर्तों वाली रियासत हमको वापस कर दीजिए और अपनी जो ग्रोथ और जो नई ऊंचाइयां आपने नवाजी हैं जम्मू कश्मीर को, वो अपने पास रखिए। आज जम्मू कश्मीर की आवाम 1 करोड़ 30 लाख आवाम हमारे साथ ये जंग लड़ रही है 370-35 से इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों वाली रियासत को वापस लेने के लिए, और ये सड़कों से जंग हमने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई है, और आपके जितने भी हल्फनामे, एफिडेविट थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिए हैं, क्योंकि आपने गैर आईनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से 370-35 को तोड़ा है। और गृह मंत्री जी आप और देश के प्रधानमंत्री जी आप शायद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और खंडपीठ का जो बेंच है उसे गुमराह करने का, दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे गैर जिम्मेवाराना बयान देके। और आपने कहा कि J&K अटेंड न्यू हाइट्स एंड ग्रोथ आफ्टर आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, इसे हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। और आपके पीछे पीछे आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का भी बयान आ गया, वो भी शायद प्रधानमंत्री को ही खुश करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा ग्रेटफुल टू प्राइम मिनिस्टर साहब, ग्रेटफुल टू पीएम फॉर शेपिंग न्यू डेस्टिनी ऑफ J&K। ये एलजी मनोज सिन्हा साहब का बयान है। एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपने वाकई नई शक्ल जम्मू कश्मीर रियासत को दी है। ये शक्ल बर्बादी की शक्ल है। आपने हमारे नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास के ऊपर हमला किया 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में। यह आपकी बातों का जवाब देना बेहद जरूरी था हमें, क्योंकि आज हम 1 करोड़ 30 लाख अवाम, सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ जल्द मिलने वाला है और यह फैसला हमारे हक में आने वाला है। इसलिए आपके ये गुमराह करने वाले, सुर्खियां बटोरने वाले बयानों को, गैर जिम्मेवाराना बयानों को जवाब देना बेहद जरूरी था। और इसके साथ साथ हम वो जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का फार्मूला का लेकर के जो आपकी बी और सी टीमें दे रही हैं, जैसे गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्ट करेंगे, हम इस फार्मूले को 1 नेशन 1 इलेक्शन वाले फार्मूले को जम्मू कश्मीर आउटराइटली रिजेक्ट करता है। और हम बिल्कुल भी इस जो पैनल है 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए, इससे मिलने से भी बहिष्कार, बाइकाट करते हैं, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के में 6 सालों के लिए बाद चुनाव होते हैं, और ये 1 नेशन 1 इलेक्शन के नाम के ऊपर हमारी रीजनल पार्टीज को खतरा है। हमारे टेन्योर जो 6 साल का है वो 5 साल का घट करके हो जाएगा, और फिर ये गुलाम नबी आजाद तो कठपुतली है प्रधानमंत्री जी के, और शायद ये उनको खुश करने के लिए, हालांकि जम्मू कश्मीर की आवाम जो
एक र्यूमर्स उड़ रहे हैं, अफवाहें उड़ रही हैं, शायद इन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इनका कद बढ़ाने के लिए वो छोड़ दिया हो र्यूमर कि इन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया जा रहा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जम्मू कश्मीर की आवाम गुलाम नबी आजाद को कभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद के ऊपर देखना नहीं चाहती है, क्योंकि ये वही शख्स है जो पीडीपी के साथ गठबंधन करके कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर बने और धोखा दे करके 2 साल के बाद ही चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ करके जम्मू कश्मीर को मुश्किलों में डाल करके भाग गए। लेकिन आज ये जो बयान ये जो दिया है शाह साहब, मैं शाह साहब को फिर दोहराता हूं कि आप अपनी सारी विकास और जो नई शक्ल आपने जम्मू कश्मीर को दी है, जो नई ऊंचाइयां आपने कि जो आप कह रहे हैं कि J&K अटेंड न्यू हाइट्स एंड ग्रोथ आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ये सब आपको मुबारक हो, आप अपने पास रखें। हमें वो वाली रियासत दे दीजिए जिसका इल्हाक हमारे बुजुर्ग, हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी इस रियासत का इल्हाक, जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक भारत के साथ करके गए थे, वो वाली रियासत हमको दे दीजिए, हम उसी में खुश हैं। और आज आल पार्टी बैठक भी होगी, मैं ये जोरदार तरीके से ये भी रखना चाहूंगा उस आल पार्टी बैठक में ये बात कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जब तक रियासत को नहीं मिलेगा, जब तक वो इल्हाक की शर्तों वाली रियासत वापस नहीं आएगी, तब तक जम्मू कश्मीर में ऐसे संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल हमले हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, हिस्ट्री, डेमोग्राफी और वजूद के ऊपर, शनाख्त के ऊपर ऐसे हमले होते रहेंगे।